हेलो गाइस। तो आज का जो हमारा क्वेश्चन है इसमें दे रखा है अ व्हीकल ट्रैवल हाफ द डिस्टेंस विद स्पीड v एंड द रिमेनिंग डिस्टेंस विद स्पीड 2v इट्स एवरेज स्पीड इज। और ये जो क्वेश्चन है नीट 2023 में आ रखा है और यहाँ पे हमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं। तो गाइस हम जानते हैं कि जो एवरेज स्पीड होती है उसका जो फॉर्मूला होता है वो ये होता है एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम। तो गाइस सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमें टोटल डिस्टेंस तो पता है क्योंकि हमें बोल रखे है कि हाफ और हाफ डिस्टेंस, यानी कि पहला हाफ डिस्टेंस जो व्हीकल है वो v स्पीड से ट्रैवल करता है और जो दूसरा हाफ डिस्टेंस है वो 2v से ट्रैवल करता है, यानी कि जो हमारा टोटल डिस्टेंस हो जाएगा वो हो जाएगा x। अगर मैं मानता हूँ कि x/2 डिस्टेंस जो व्हीकल है वो v स्पीड से ट्रैवल करता है तो अगला भी x/2 डिस्टेंस जो होगा वो व्हीकल कितनी स्पीड से ट्रैवल करेगा 2v से, तो इन दोनों का जो सम होगा वो कितना हो जाएगा वो हो जाएगा x। यानी कि जो हमारा टोटल डिस्टेंस है वो हो गया x। यानी कि हमें टोटल डिस्टेंस तो पता है लेकिन अब हमें क्या, हमें टोटल टाइम चाहिए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हमें डिस्टेंस पता है, हमें स्पीड पता है, तो हम एक फॉर्मूला जानते हैं जो कि होता है ये वाला, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। इसमें हम अपनी वैल्यू रखेंगे और यहाँ से पहले हम हर केस में टाइम पता करेंगे कि कितना लगेगा उसे वो हाफ डिस्टेंस ट्रैवल करने में व्हीकल को। तो सबसे पहले हम पहले केस में निकालते हैं जिसमें जो व्हीकल की स्पीड है वो v है। ठीक है गाइस, यहाँ पे मैंने लिख दिया व्हीकल की स्पीड v है और डिस्टेंस है x/2 मीटर। t1 ये वाला टाइम हमने निकालना है और ये वाला फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। तो जो हमारा t1 होगा वो हो जाएगा डिस्टेंस हमारा x/2 और स्पीड है हमारी v। तो जो हमारा t1 आ रहा है वो आ रहा है x/2v। अब हम दूसरे केस में t2 निकालेंगे। ठीक है, तो हमें पता है डिस्टेंस कितना है x/2 मीटर, स्पीड हमें क्वेश्चन में दे रखी है 2v मीटर पर सेकेंड। t2 इसे हमें फाइंड आउट ही करना है, फॉर्मूला यूज़ करेंगे टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। डिस्टेंस है x/2, स्पीड है 2v, तो यहाँ से जो हमारा t2 आ रहा है वो आ रहा है x/4b। ठीक है, यहाँ पे हमारा जो t2 आ रहा है वो आ रहा है x/4b। अब हम क्या करेंगे, अब हम एवरेज स्पीड फाइंड आउट करेंगे। तो उससे पहले हम क्या करते हैं, पहले हम टोटल टाइम निकाल लेते हैं कितना होगा। तो हम t1 प्लस t2 का सम कर देंगे। तो t1 है हमारा x/2v और t2 है x/4b। तो इनका सम करके जो हमारा टाइम आ रहा है टोटल वो आ रहा है 3x/4b और डिस्टेंस हमें पता है कितना है, टोटल डिस्टेंस x है। अब फॉर्मूले में सिर्फ वैल्यू रखेंगे तो आप देख सकते हैं गाइस मैंने टोटल डिस्टेंस की जगह रख दिया x और टोटल टाइम की जगह रख दिया है 3x/4b। तो इसको सॉल्व करने से, क्योंकि x से x कट जाएगा और जो हमारा 4b है वो न्यूमरेटर में चला जाएगा और 3 डिनोमिनेटर में रह जाएगा। तो जो एवरेज स्पीड आ रही है वो आ रही है 4b/3। तो इस हिसाब से इस क्वेश्चन के लिए जो सही ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सेकेंड। और गाइज अगर आपको कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछेगा। थैंक यू गाइज।